नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रजत मालोत, डायरेक्टर मालोत हॉस्पिटल जयपुर। आज मैं आपसे बात करूंगा कि सीटीवी में जो टिनोटॉमी प्रोसीजर होता है, क्या उसमें भर्ती करने की ज़रूरत है या फिर बेहोशी देने की ज़रूरत है। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि जो टिनोटॉमी है, ये सीटीवी जो बीमारी है उसमें आखिरी प्लास्टर से पहले किया जाता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है इस प्रोसीजर का, क्योंकि यदि अगर हम टिनोटॉमी नहीं करते हैं तो पैर पूरी तरीके से ठीक नहीं होता है और उसकी जो एड़ी होती है बच्चे के, वो अभी भी ऊपर ही होती है। इसकी वजह से जो है रिकरेंस यानी वापस होने की जो टेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे केसेस में बच्चा जूता भी नहीं पहनेगा और ज़्यादातर मेरे पास पेरेंट्स फ़ोन करते हैं कि बच्चे का जूता निकल जाता है। वो इसलिए निकल जाता है कि टिनोटॉमी नहीं हुआ होता है। तो सबसे पहले तो हम ये आपको बताना चाहेंगे कि टिनोटॉमी एक बहुत ही ज़रूरी प्रोसेस है और इसको करना ही चाहिए। जहाँ तक बात आती है बेहोशी की या फिर भर्ती करने की, दोस्तों अनुभव के साथ मैंने ये फ़ील किया है कि अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा केसेस में मुझे पेशेंट को भर्ती करने की ज़रूरत नहीं होती है, बेहोशी देने की ज़रूरत नहीं होती है। ये प्रोसीजर आराम से लोकल एनेस्थीसिया में किया जा सकता है। डॉक्टर का एक्सपीरियंस इसमें थोड़ा मैटर करता है, क्योंकि बहुत सालों के ये इस प्रोसीजर को करने के बाद हमने ये रियलाइज़ किया है कि बच्चे को जो बेहोशी वाला पार्ट है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं, एक्सेप्ट कुछ केसेस में। किन-किन केसेस में वो मैं आपको वीडियो में बाद में बताऊँगा। पर मुख्य तौर पे जो मैं टिनोटॉमी जो है 10 में से 9 बच्चों में अब मैं बिना बेहोशी के करता हूँ और जब मैं बिना बेहोशी के करता हूँ तो इसके कुछ फ़ायदे हैं कि सबसे पहले तो बच्चे को जो कैनुला लगाना पड़ता है उसका ज़रूरत नहीं होता। दूसरी चीज़ होता है बच्चे को 6 घंटे भूखे रखना, जो कि सबसे चैलेंजिंग है पेरेंट्स के लिए, वो करने की ज़रूरत नहीं है। तथा बच्चे को 24 घंटे के लिए अस्पताल में रोकने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये सारे एडवांटेजेज़ हैं जो आपको बेहोशी अगर नहीं देते हैं तो मिलेंगे। जो करने का तरीका वो ये रहता है कि हम बच्चे की जो टाँग है उसको सबसे पहले सुन्न करते हैं लोकल एनेस्थीसिया से। वो करीबन हम 0.5 ml लेते हैं और उसको स्किन के नीचे डालते हैं। उसको 10 से 15 मिनट हम उसमें रुकते हैं। बच्चे की स्किन जब पूरी तरीके से नम हो जाती है, उसके बाद हम 15 नंबर की ब्लेड से इस प्रोसीजर को करते हैं। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट है कि इसमें टाँके लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसमें किसी भी प्रकार का लॉन्ग टर्म बड़ा चीरा नहीं लगता है, बहुत ही मामूली सा छोटा-सा कट लगता है और जो ब्लीडिंग है वो अपने आप तुरंत रुक जाती है 2 से 3 मिनट में। तो ये जो प्रोसीजर है ये बिल्कुल ही बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल नहीं होता है। हल्का-सा बच्चा ज़रूर रोएगा, लेकिन वो बेहोशी के आगे टॉलरेबल है, बिकॉज़ बेहोशी का प्रोसेस एक बहुत बड़ा है और 24 घंटे तक रुकना पड़ सकता है हॉस्पिटल में, तो वो हम अवॉइड करते हैं। मैंने अपने कुछ वीडियोज़ है टिनोटॉमी के, जो कि हम लिंक भेज रहे हैं, आप उसको देख सकते हैं कि टिनोटॉमी लोकल में कैसे किया जाता है। जहाँ तक बात आती है किन बच्चों को हम बेहोशी में करते हैं, हमारे पास कुछ ऐसे बच्चे आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा चबी हैं और बहुत ज़्यादा उनमें चर्बी है। तो उस केसेस में क्या होता है कि जो टेंडो एक्लेस मसल है वो हमको फ़ील नहीं होता है और ऐसे में हम ब्लाइंड नाइफ़ लगाने की बजाय बेहोशी में अच्छे से फ़ील करने की कोशिश करते हैं। तो ये एकमात्र बच्चा है कि यदि बच्चे का वेट बहुत मोटा है और उसके जो पीछे की जो एड़ी की जगह है उसमें बहुत ज़्यादा चर्बी है, तो उस केसेस में हम बच्चे को एनेस्थीसिया देते हैं। ये लगभग हमें लगता है कि हम 50 में 1 या 2 बच्चों को करते हैं। दूसरा जो हमारा इंडिकेशन है कि किसी और ने इलाज किया है और उसके बाद बच्चे का पैर पूरा सही नहीं हुआ है, उस केसेस में हम टिनोटॉमी जनरली बेहोशी में देने की कोशिश करते हैं। उसका कारण है कि जो बहुत सारे प्लास्टर लगने के बाद काफ़ी अदर सॉफ्ट टिश्यू कॉन्ट्रैक्चर भी डेवलप हो जाते हैं, तो वो हम चाहते हैं कि हम बेहोशी में उसको भी लगे हाथों करेक्ट करें, तो वो जो है हम काम हमेशा बेहोशी में करते हैं। तीसरा जो मेरा इंडिकेशन, यदि बच्चा बहुत बड़ा हो गया है, 6 महीने के बाद का अगर बच्चा है और उसको अभी तक टिनोटॉमी नहीं हुआ है, तो उस केसेस में टिनोटॉमी करने के साथ-साथ हमको जो पीछे की जो कैप्सूल है जॉइंट की, उसको भी स्ट्रेच करना पड़ता है। तो ये थोड़ा-सा बड़ा प्रोसीजर होता है और इसमें हम बेहोशी की सहायता लेते हैं, क्योंकि इससे जो है हम पीछे के जो स्ट्रक्चर है कैप्सूल उसको भी अच्छे से खींच सकते हैं। तो ये 3-4 केसेस के अलावा जनरली मेरा अनुभव ये रहा है कि टिनोटॉमी करने में बेहोशी देने की ज़रूरत नहीं होती है या पेशेंट को भर्ती करने की ज़रूरत नहीं है। हम टिनोटॉमी करने के बाद बच्चे को 1 से 1.5 घंटे के लिए हॉस्पिटल में रोकते हैं, ये देखने के लिए कि बच्चे को कोई ब्लीडिंग या फिर कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है। बच्चे को हम टिनोटॉमी के तुरंत बाद ही 10 से 15 मिनट बाद ही फीडिंग चालू करा देते हैं और इससे जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि जो बच्चे का भूखा रखना का जो प्रोसेस है वो हमारा अवॉइड हो जाता है
और बच्चा इस प्रोसेस को अच्छे से टॉलरेट कर सकता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि इस वीडियो में कि टीनोटमी में 10 में से 9 जो बच्चे हैं उनको हम बेहोशी नहीं देते हैं और ये प्रोसेस बिल्कुल आसानी से लोकल एनेस्थीसिया में किया जा सकता है। यदि आपको लगता है आपके बच्चे को सीटीवी है और आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो मैं वीडियो कंसल्टेशन लेता हूं और उससे आपके बच्चे का समाधान कर सकता हूं। और यदि आपको लगता है तो आप हमारे हॉस्पिटल मालोथ हॉस्पिटल जयपुर को विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।